আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर हरिबाबू कहामपति की अनुपस्थिति में मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन के एक बयान में यह जानकारी दी गई। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉक्टर हरिबाबू कहामपति के छुट्टी पर होने के कारण इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉक्टर कहामपति को जुलाई 2021 में मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने 26 अक्टूबर 2023 को त्रिपुरा के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। 72 वर्षीय इंद्रसेना रेड्डी नल्लू अविभाजित आंध्र प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ भाजपा के राज्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर शुक्रवार को पर्यटन विभाग की पहल पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत अगरतला राजबाड़ी से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू उपस्थित रहे। पर्यटन विभाग के मंत्री सुशांत चौधरी समेत अन्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, मंत्री सुशांत चौधरी और अन्य ने संबोधित किया। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने कहा कि त्रिपुरा में अधिकांश स्थानों पर पर्यटन स्थल है और पर्यटन के विकास से राज्य का आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शांति और सद्भाव से विकास संभव है और पर्यटन का विकास इसलिए संभव है क्योंकि त्रिपुरा में शांति और सद्भाव अब भी बरकरार है। टूरिज्म पहले से है। जब 50-60 साल पहले भी गांव में मेले होते थे, सब गांव वाले दूर दूर से आके क्या क्या है, क्या क्या नया चीज देखते थे और वापस जाते थे। जैसा फैसिलिटीज बढ़ते जा रहे हैं, भाजपा का सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि 22 दिनों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी की सदस्यता स्वीकार की है। 3 सितंबर से शुरू हुआ त्रिपुरा प्रदेश भाजपा सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। सदस्यता अभियान में पिछले 22 दिनों में 5,18,994 नागरिक भाजपा से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने एक्स हैंडल पर बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि त्रिपुरा के लगभग 40 लाख नागरिकों में से 1,20,000 नागरिकों को भाजपा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक बूथ पर 500 नए सदस्य जोड़ने पर जोर दिया। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया 25 सितंबर को समाप्त हो गई थी। इस बीच एक तरफ जहां बीजेपी ने इस अभियान में 12 लाख नागरिक पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य रखा है, वहीं दूसरी ओर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीआईएम को नागरिक पदों से हाथ धोना पड़ रहा है। 2018 में वाम मोर्चा सरकार के पतन के बाद भी सीपीआईएम की पार्टी के सदस्य 88,000 से 90,000 थे, लेकिन तब भी पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर 44,000 से 45,000 रह गई। दूसरे शब्दों में कहे तो सत्ता गंवाने के महज 5.5 साल में सीपीएम ने राज्य में करीब 40,000 सदस्य खो दिए और 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह घटकर 40,000 से भी कम हो गए। जहां राज्य की जनता कई समस्याओं से त्रस्त है और लगातार कई मुद्दे सामने आ रहे हैं, वहां मुख्य विपक्षी दल के तौर पर सीपीआईएम की भूमिका पर राजनीतिक विशेषज्ञ सवाल उठाते रहते हैं। हालांकि डेटा साइंटिस्ट का मानना है कि सदस्यता के आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक आधार का आकलन करना अवैज्ञानिक है, लेकिन यह एक सिद्ध तथ्य है कि जब एक मजबूत लोकतांत्रिक माहौल में विपक्षी दल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक मानी जाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। दुर्गा पूजा के मौके पर राज्य सरकार राशन उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन सामग्री देगी। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार द्वारा दिए गए फैसले की घोषणा की। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि राज्य के 9,83,000 राशन कार्ड धारक परिवारों को पूजा उपहार के रूप में 1 किलो चीनी, 2 किलो आटा और 50 ग्राम सूजी राशन उपभोक्ताओं के बीच वितरित की जाएगी। खाद्य मंत्री ने कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से लोगों को राशन की दुकान में सामग्री वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग इसके लिए 6 करोड़ 84 लाख रुपये खर्च करेगा। अन्य समय में पूजा से पहले रियायती मूल्य पर राशन सामग्री दी जाती रही। हालांकि इस बार राज्य सरकार ने बाढ़ के बाद की स्थिति में आम लोगों की मदद के लिए मुफ्त राशन सामग्री देने का फैसला किया है। बिना मूल्य 1 केजी করে চিনি, 2 केजी ময়দা এবং 500 সুজি সেখানে প্রদান করা হবে। इत्तेफाक से अगस्त महीने से राशन की दुकान पर चीनी की आपूर्ति बंद कर दी गई, जिसके कारण आम उपभोक्ता खुले बाजार से ऊंचे दामों पर चीनी खरीद रहे थे। खाद्य मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 महीने की बकाया चीनी भी एक साथ ही दे दी जाएगी। खाद्य मंत्री ने यह भी कहा कि खाद्य विभाग मौजूदा राशन कार्ड को पीवीसी कार्ड में बदल देगा। 30 तारीख को रविंद्र भवन में उपभोक्ता अधिकारों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह मौजूद रहेंगे। यह बात खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री के आदेश को अंगूठा दिखाकर रंगदारी से चंदा वसूलने का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, यह सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। खास मामला होने के बावजूद भी आखिर इस मामले में पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है। चंदा इकट्ठा करने वालों के जुल्म से अब लोग परेशान हैं। ये बात सिर्फ इसी साल की नहीं है, पिछले वर्षों में भी पीड़ित लोग चंदा इकट्ठा करने वालों के जुल्म से तंग आ चुके थे। हालांकि इस साल पूजा चंदा का मामला बेहद संवेदनशील है। स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भयंकर बाढ़ के कारण अधिकांश लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाने की स्थिति में किसी भी प्रकार से पूजा चंदा में योगदान नहीं करने का संदेश दिया था। इस मामले में जरूरत पड़ने पर राज्य पुलिस प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। लेकिन फिर भी किसी अज्ञात कारण से त्रिपुरा राज्य में पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एक कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में जहां रक्षा प्रशासन सबसे पहले है, इस विभाग की भूमिका पर सवाल उठते हैं। शारदीय दुर्गा पूजा बस कुछ ही दिन दूर है। हालांकि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, पूजा के लिए दान देने का दबाव का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस मामले में आवास परिवार जहां बलि का बकरा बन रहे हैं, वहीं इसकी मार आम आदमी पर भी पड़ रही है। पूजा उद्यमियों के एक समूह के खिलाफ आम लोगों की शिकायत है कि वे चंदा इकट्ठा करने के बहाने जुल्म कर रहे हैं।
पिछले 15 दिनों में राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रंगदारी के कम से कम 1 दर्जन मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी भी मामले में किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है। आम आदमी की शिकायत है कि कई मामलों में तो पुलिस ही मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है और मामले खुद ही रफा दफा कर दिए जा रहे हैं। इसी वजह से कई मामलों में आम लोगों में पुलिस या आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगरतला शहर में पिछले 1 सप्ताह में पूजा चंदा के नाम पर जुल्म के कई मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्वाभाविक कारणों से इस मुद्दे को लेकर आम जनता में नकारात्मक संदेश जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी अनअपेक्षित घटनाएं क्यों हो रही है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में विशेष रूप से पूजा आयोजकों से चंदा ना वसूलने का अनुरोध किया है। सूचना विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी अवांछित घटनाओं को केवल कानून के उचित क्रियान्वयन और अनुकरणीय दंड के माध्यम से ही रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सोनामुड़ा के सीमावर्ती इलाके में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक का नाम इमरान हुसैन है। पेशे से ड्राइवर इमरान हुसैन का घर मेलाघर मोटर स्टैंड इलाके में है। मालूम हुआ है कि यह युवक सीमा की कंटीली तार के पास घूमते समय गोली लगने से घायल हो गया। उसे तभी बचा लिया गया और इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया। हालांकि इस युवक को गोली किसने मारी, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं है। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने बताया कि घायल युवक इमरान हुसैन की शारीरिक स्थिति अब ठीक है। अच्छा, কি কারণে গেছে? शारदीय दुर्गा पूजा बस कुछ ही दिन दूर है। पूजा से पहले छोटे और मझोले कारोबारी जमकर कारोबार करते हैं और आधे साल तक आर्थिक संसाधन जुटाते थे, लेकिन ऑनलाइन कारोबार में आए उछाल के कारण राजधानी अगरतला समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के कारोबारियों को गहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक समय था जब पूजा का मतलब यह होता था कि नए कपड़े खरीदने के लिए दुकान पर जाना, जूते की दुकान पर जाकर पसंदीदा जूते खरीदना और मन पसंदीदा खरीदारी के बाद खुश होते हुए घर लौटना, या फिर पिताजी से नए कपड़े बनवा देने की जिद करना। पूरा अगरतला शहर उत्सवी माहौल की खरीदारी में रमा होता है। ये सब शोरगुल और उल्लास का माहौल देखकर लगता है जैसे माँ दुर्गा जल्द ही आने वाली है। महाअष्टमी की ढाक बजने की ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अगरतला शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़क किनारे की दुकानें या कपड़ों की दुकानों में अब पूजा की खरीदारी के लिए कम भीड़ होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उत्साह के कारण वह परिचित दृश्य कहीं खो सा गया है। अब टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले लोग घर बैठे अपनी पसंद के कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक्स ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं, और जिनके पास थोड़ा अधिक समय है वे अगरतला के विभिन्न प्रसिद्ध मॉल में जाते हैं। वे हर दिन हजारों नए फैशन डिजाइन्स वाले कपड़े देखकर अपने बैग में इच्छा अनुसार भर लेते हैं। बदलते वक्त के कारण अगरतला के छोटे और मझौले कारोबारियों को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिन लोगों ने पूजा व्यवसाय की बिक्री से मुनाफा कमाया और अपने बच्चों को नए कपड़े दिए, चाहे वे शहर के फेरी वाले हो या शकुंतला रोड पर व्यवसाय करने वाले छोटे माध्यम व्यापारी हो, आज OTT प्लेटफॉर्म के विशाल नेटवर्क से उनकी आजीविका को खतरा है। यहाँ तक कि अगर वे पूजा से पहले दुकान में नया सामान लाते हैं तो उनके माथे पर चिंता की सिलवटें यह सोचकर लंबी हो जाती है कि यह सामान बिकेगा या नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग जो पूजा से पहले पूजा की खरीदारी करने के लिए अगरतला आते हैं, वे अब ऑनलाइन साइट या मॉल से खरीदारी की ओर रुख कर गए हैं। जो लोग अभी भी दुकानों पर गए या सड़क के किनारे किसी छोटे व्यापारी से खरीदारी की, वे प्रचंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और घर और कृषि भूमि पानी में डूब गए हैं। पूजा की खरीदारी से रहे दूर ग्रामीण इलाकों में लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि वे अपने परिवार को 2 मुट्ठी भोजन कैसे खिलाए। अब नतीजा, एक तरफ बड़े नेटवर्क
वाला ऑनलाइन कारोबार और दूसरी तरफ प्रकृति की मार राजधानी अगरतला समेत पूजा बाजार घटता जा रहा है। फिर भी शिवली के फूल खिलते हैं और नदी के किनारे काश के फूलों के गुच्छे लहराते हैं। आगमन की आहट स्पष्ट वातावरण में गूंजती है। अच्छे दिन फिर आएंगे, धान के कंडे फिर भरेंगे, इसी आशा के साथ उत्सव प्रेमी बंगाली समुदाय माँ दुर्गा की राह देखते हैं। माँ के घर आने का एहसास उनके बुझे मन में खुशी की लहर दौड़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।